अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISRO कहते हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि 23 अगस्त 2023 को इंडिया ने अपना लैंडर, जिसका नाम है विक्रम, उसे चांद की सरजमीन पर उतार दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक कौम की ज़िंदगी में मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी खबर यही हो सकती है कि उसने चांद पर लैंडिंग की है। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया के दोस्तों को और इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इंडिया चौथा मुल्क बन गया है, चौथी नेशन है जिसने चांद पर अपना लैंडर उतारा है। इससे पहले 3 नेशंस चांद पर अपने लैंडर्स उतार चुके हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया और चाइना मौजूद है। लेकिन पोल पर लैंडिंग करने वाली पहली नेशन है। इंडिया ने अपना लैंडर विक्रम साउथ पोल पर, निचले पोल पर उतारा है, जबकि बाकी जितनी भी नेशंस हैं उन्होंने चांद के वस्त में अपने लैंडर्स उतारे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है इंडिया की तारीख में और हम सबको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए और उन्हें मुबारकबाद भी देनी चाहिए। मैं आपको यहाँ इस सीरीज़ में, जिसमें तकरीबन 4 वीडियोस होंगी, जो इनका मिशन है जिसे चंद्रयान कहा जाता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल बताऊंगा। तकनीकी एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा आपको और उसके साथ इसका पर्पस भी बताऊंगा कि क्यों ये मिशन चांद पर भेजा जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं 2019 से, जब इंडिया ने 2019 में चंद्रयान 2 को, उसके लैंडर विक्रम को, उसका नाम भी विक्रम था, चांद की सरजमीन पर उतारने की कोशिश की। लेकिन तकनीकी फॉल्ट की वजह से वो लैंडर चांद से टकरा गया और तबाह हो गया। हमने इसे ईद समझा और बहुत खुशियां मनाई, जिसका मुझे शदीद अफसोस है कि हमने एक फेलियर को इस नज़र से देखा कि जैसे यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर, इंडिया ने दोबारा कोशिश की और अब 2023 में वो कामयाबी के साथ चांद की ज़मीन पर उतर चुके हैं और हम अभी भी बैठे इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि ये एक हवाई बात है, इंडिया चांद पर कभी नहीं गया। 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंडर फेल हुआ और हमारे मीडिया ने हमें बढ़ चढ़ कर खबरें दी कि जी ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, तो आपको बताता चलूँ कि चंद्रयान 2 एक फेल्ड मिशन नहीं था। जो चीज़ आपको नहीं बताएगी खबरों में वो ये थी कि चंद्रयान लैंडर का एक ऑर्बिटर था जो कि चांद के गिर्द, जिसने चक्कर लगाने थे, और वो पहले ही चांद के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया था। तो एक सैटेलाइट चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जिसे कहते हैं, वो चांद के गिर्द उस वक्त से चक्कर लगा रही है, और जो लैंडर था वो जाकर चांद की ज़मीन के साथ टकराया और तबाह हो गया। तो इस लिहाज से हम चंद्रयान 2 को एक नाकाम मिशन बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने ऐसी इंफॉर्मेशन ISRO को दी जिसकी बेसिस पर चंद्रयान 3 कामयाब हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और अगस्त में जाकर इसने मून पर लैंडिंग की है। लेकिन इस सबसे पहले हम चंद्रयान 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मून के गिर्द चक्कर लगा रहा है, आज भी लगा रहा है और 2019 से लगा रहा है। इस पर बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आज ना सिर्फ चंद्रयान 3 वहाँ पर उतरा है, बल्कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहा है चांद की ज़मीन पर और चांद की हिस्ट्री पर। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीदा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला नंबर है ऑप्टिकल कैमरे का। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ उन तस्वीर की तरफ जो कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने खींची हैं, और खींची किससे हैं? ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिसे OHRC कहते हैं। इस कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो 0.25 मीटर्स पर पिक्सल है, और इस कैमरे का जो मकसद है वो ये है कि उन जगहों की तस्वीर खींचना जहां पर इंडिया ने मुस्तकबिल में, और वो मुस्तकबिल अब हमारा हाल बन चुका है, चंद्रयान 3 को लैंड करवाना था।
ये वो जगह है जो कि पोल के पास है। यहाँ पर रोशनी चांद की बहुत कम है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, और उन क्रेटर्स का मुआयना करना था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां हम अपने लैंडर को उतार सकते हैं मुस्तकबिल में, जो कि उतार चुके हैं। और चांद की ज़मीन, जियोलॉजी और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता हो। मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट की तरफ लेकर चलता हूं जिसे टेरेन मैपिंग कैमरा TMC-2 कहते हैं। ये एक स्टीरियो इमेज टेकिंग कैमरा है जो कि 3D इमेज जनरेट कर सकता है। और ये काम कैसे करता है कि एक क्रिएटर है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इस क्रिएटर की मल्टीपल तस्वीरें खींचेगा हर एंगल तो मूव कर रहा है, और मल्टीपल एंगल के साथ उसकी तस्वीरें खींच रहा है। और जब मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उसकी तस्वीरें वापस भेजी जाती हैं और उन्हें जम किया जाता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो हमारे पास इस क्रिएटर का एक 3D इमेज नज़र आ जाता है, मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर तकरीबन 100 किलोमीटर की हाइट से ली जाती हैं ऑर्बिटर के ज़रिए। तो 100 किलोमीटर ऊपर से ऑर्बिटर तस्वीर ले रहा है इसी कैमरे से, और सिर्फ हम क्रेटर्स की तस्वीर नहीं ले रहे, बल्कि हम चांद पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, हम उन सब की तस्वीर ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर भी कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ हिल्स भी नज़र आ रही हैं, कुछ उभरी हुई सतह भी नज़र आ रही हैं, ताकि हम चंद्रयान 3 के मिशन वो सेफली उतार सकें, जो कि चंद्रयान 2 की तरह नाकाम ना हो जाए। ये स्टडी लूनर क्रेटर्स पर भी की जा रही है और उसके साथ साथ उसकी सतह पर भी की जा रही है। स्पेक्ट्रोमीटर अगर किसी ऑर्बिटर में ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर भी एक स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है ताकि हम रोशनी से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और वो स्पेक्ट्रोमीटर इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, और इसी किस्म का स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था इससे पहले चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 पर। अब आपका सवाल ये होगा कि चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था। तो इंडिया पिछले तकरीबन 15 सालों से मिशंस भेज रहा है चांद पर, और अब जाकर वो कामयाब हुआ है। चंद्रयान 1 पे जो स्पेक्ट्रोमीटर था, जो इमेजर था, उसका नाम था मून मिनरोलॉजिकल मैपर M3 को नासा ऑपरेट करती थी, उससे इमेजेस नासा लेती थी, और उसने जो चांद के मिनरल्स थे उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे इमेजेस दिए, इंफॉर्मेशन दी, बल्कि पानी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। तो मैं आपको यहाँ पर IIRS की कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि अभी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर इंस्टॉल्ड है, और उससे हमने मुख्तलिफ क्रेटर से इंफ्रारेड जो आती है रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन, उनके ज़रिए तस्वीर ली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ग्लोबल क्रेटर की तरफ लेकर चलता हूँ जिसकी तस्वीर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ली। उसके साथ साथ नासा का ये कहना है कि चंद्रयान 2 का जो कैमरा था उससे उसने भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली। लूनर वाटर साइकिल को देखा गया। इससे पहले चंद्रयान 1 पर जो M3 कैमरा लगा हुआ था, स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था, उसने पानी चांद पर डिटेक्ट करने में नासा की बहुत मदद की थी। और अब चंद्रयान 2 के जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, जिस स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं, वो भी नासा की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि चांद पर पानी बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता चलूँ कि चांद पर जो दुनिया का खुश्क तरीन रेगिस्तान है उससे भी कम पानी है। पानी सिर्फ पोल्स पर मौजूद है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली सूरज की शुआएं हिट नहीं करती। इस वजह से वहाँ आइस मौजूद है, पानी आइस की शक्ल में मौजूद है, और इसी आइस को इंसान जाकर हिट करना चाहता है। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ एक और इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो कि रेडार है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, DFSAR, जो कि चंद्रयान 2 पर इंस्टॉल था, और इसने बहुत सी तस्वीर ली। इससे पहले चंद्रयान 1 पर भी एक रेडार इंस्टॉल था जिसे मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रेडार MINI-SAR कहा जाता है। लेकिन DFSR की खूबी यह है कि ये ज़मीन के अंदर दुगने फासले तक देख सकता है। तो रेडार का काम क्या है कि वो ज़मीन के अंदर देख सकता है, और अगर हम बात करें DFSAR की, तो वो दुगने फासले तक ज़मीन के अंदर देख सकता है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो जो मेरे राइट साइड पर, मुझे उम्मीद है कि ये राइट साइड पर आएगी, जो येलोश कलर की तस्वीर है वो DFSAR से ली गई है। लेकिन जो बीच की तस्वीर है वो हमने एक और ऑर्बिटर
के रेडार से ली, जो कि नासा का ऑर्बिटर है जिसे LRO कहा जाता है। और LRO से ही हमने ऑप्टिकल कैमरा यानी विजिबल लाइट में भी एक तस्वीर ली, जो कि आपको ग्रेश कलर की नज़र आ रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमें आज पता है कि चांद के नॉर्थ और साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इस पानी को दरियाफ्त करने में भी चंद्रयान 1 का बहुत बड़ा हाथ था। अगर हम बात करें कि कितना पानी मौजूद है, तो इस वक्त तकरीबन 600 बिलियन केजी वाटर आइस चांद के पोल्स पर मौजूद है, जो कि डार्कर साइड पर है, यानी वहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती। और ये इतना पानी है कि अगर हम ओलंपिक के स्टेडियम लें तो 2,40,000 स्टेडियम्स भरें, उतना पानी मौजूद है इसमें। तो पानी तो काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन कॉलोनी को बसाने के लिए, और इस पानी का इस्तेमाल करके हम फ्यूल भी हासिल कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन पानी से बना सकते हैं, और उसके ज़रिए दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल भी कर सकते हैं। सोलर लाइट तो वहाँ पर पहले ही मौजूद है, तो सोलर पैनल के साथ इन प्लांट्स को चलाया जा सकता है, जो कि पानी से हाइड्रोजन बनाए। चंद्रयान 2 7 साल तक चांद का चक्कर लगाएगी। तो 2019 में गई, तो तकरीबन 2025 तक चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, और वो हमें मुख्तलिफ किस्म का डेटा देता रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा, पिछले हफ्ते ही पहुंचा, तो उसके पास 2 एडिशनल दोस्त भी थे उस ऑर्बिटर के पास। उस ऑर्बिटर के साथ विक्रम था। विक्रम खैर पिछले ऑर्बिटर के साथ भी था, जो कि ऑर्बिटर से अलग हुआ और चांद की सतह पर उतरा। तो इसे क्या कहा जाता है? लैंडर। तो विक्रम एक लैंडर था, और इनका नाम रखा गया है इस प्रोग्राम के बानी यानी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, जिनका नाम था विक्रम साराभाई। मुझे उम्मीद है ये नाम मैं सही ले रहा हूँ, विक्रम साराभाई। और उसके साथ रोवर जो है, उसका नाम भी क्योंकि संस्कृत से लिया गया है, प्रज्ञान। अगर ये वर्ड मैं सही यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है विजडम, फहम। तो एक रोवर है, और वो रोवर इस वक्त बंद है लैंडर के पेट में, और लैंडर आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह पर उतर रहा है। ऑर्बिटर चंद्रयान 3 का अब चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा, वो उसके गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। तो हमारे पास जो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लैंडर की तस्वीर है, जिसके साथ आपको आगे छोटा सा रोवर नज़र आ रहा है, जिसे प्रज्ञान या प्रयान, ये जो भी नाम है, मुझे सही कर दीजिएगा जो इंडिया के दोस्त हैं, कहा जाता है। लेकिन अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी क्या थी, इन्होंने कैसे लॉन्च किया, उसके बाद फिर रूट क्या लिया चांद तक जाने का, और विक्रम चांद पर कैसे उतरा, और अब इनका रोवर क्या कर रहा है, स्पेशली विक्रम की टेक्नोलॉजी क्या, उस पर क्या क्या सेंसर्स लगे, और रोवर पर क्या क्या सेंसर्स लगे, फिर इन्होंने करना क्या है, फ्यूचर क्या है इनका। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आएगी इसमें, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आएगी, हार्डवेयर भी आएगी। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियोस में देखेंगे, जो कि इस सीरीज़ में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों का ये कहना कि जी आप चंद्रयान 3 पर वीडियो बनाएं, ये ख्वाब उनका पूरा होने जा रहा है, और हम इंशाल्लाह ये वीडियोस बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।